बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में भी क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेज को। जैसा कि हम आपको बता दें कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की ये हमारी कौन सी वीडियो है, ये हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हम लोग टॉपिक कौन सा कवर करेंगे, फ्रेज को। और फ्रेज में क्या क्या कवर करेंगे वो भी हम बता दें। फ्रेज के टाइप्स क्या होते हैं, उससे पहले फ्रेज क्या होती है, व्हाट इज फ्रेज। जब ये क्लियर हो जाएगा व्हाट इज फ्रेज, तो फर्दर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो फिर क्लियर करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेज, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जब इसके टाइप्स डिस्कस हो जाएंगे तो फिर ये प्रीवियस ईयर PYQ जिससे किस तरीके से सॉल्व होंगे उन चीज़ों को सॉल्व। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम लोग फ्रेज के थ्रू आज सीखेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पहले तो मैं ये बता दूं, वो वाली फ्रेज मानने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, इडियम एंड फ्रेज। ये इडियम एंड फ्रेज नहीं है, ये ग्रामर वाली फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है, ठीक है, तो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट मी चेक योर कमेंट्स कि आप लोगों को मैं सही दिख रहा हूँ। सक्षम दीक्षित, ओम शुक्ला, शशिकांत, आयुष सिंह चौहान, बड़ी अच्छी बात है ये। मतलब जो 10-12 लोग हैं ये तुरंत जुड़ जाते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है इन लोगों में, एटलीस्ट ये तुरंत जुड़ तो जाते हैं। हेमंत कुमार, जय हिंद। बच्चों अगर बोलना हो गया हो आप सभी से तो एक बार मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया अब कहीं ना भटकें। अगर क्लास छोड़ के भागना है तो तुरंत चले जाएं, और अगर आपको मन लगा करके पढ़ना है तो अब बैठ के केवल इत्मीनान से पढ़ें। ना शेयर करिए, ना लाइक करिए, कुछ मत करिए। जितने हैं बस इतने ही पढ़ें, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई भीड़ जुटाने के लिए नहीं आया हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे, बस। ठीक है, आप पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, मतलब ग्रामर सीखने के लिए पढ़ो। जितना भी होगा पॉसिबल एफर्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप करते रहो। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रेज है। और फ्रेज में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज फ्रेज, टाइप्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका वेटेज क्या है। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं आपको लेकर के कि फ्रेज आखिर होती क्या है। फ्रेज, आपको पता होगा कि अलग अलग चीजें बताई जाती हैं फ्रेज के बारे में, अलग अलग चीजें रटाई जाती हैं फ्रेज के बारे में। अब फ्रेज में अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, फ्रेज क्या होता है, तो आपको मालूम है फ्रेज का छोटा सा आप लिटरल मीनिंग निकाल सकते हो कि फ्रेज जो होता है दैट कन्वे अ मीनिंग। फ्रेज कन्वे अ मीनिंग मतलब फ्रेज मीनिंग को तो कन्वे करता है बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, बट वो कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं करता। तो आप कह सकते हो इट हैज सम मीनिंग बट it does not convey a complete meaning। जो फ्रेज होती है वो मीनिंग तो है उसके पास बट इट इज नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, बट वो कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो रिलेटिव मीनिंग है। आप उसको दूसरी भाषा में कह सकते हो कि वो रिलेटिव मीनिंग है, वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है। बिना किसी कॉन्टेक्स्ट उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे आप, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के आप उसकी ग्रामर ही नहीं कर पाओगे। विदाउट एनी मीनिंग you cannot grammar them। Where are you going? Why? वो बहुत ही वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के बारे में बात करता है। कॉन्टेक्स्ट के बिना आप उसको जज ही नहीं कर पाओगे।
वो बात अलग की है कि आपसे कह दिया जाता है कि जो फ्रेज होती है और क्लॉज में ये डिफरेंस है कि फ्रेज में मेन वर्ब नहीं होती है और क्लॉज में मेन वर्ब होती है, वो सारी बातें ठीक है। बट व्हाट अबाउट वर्ब फ्रेज? वर्ब फ्रेज के बारे में फिर आपकी क्लैरिफिकेशन क्या होगी? तो कुल मिलाकर के ये जो कुल कुछ बातें हैं, ये बेसिक बातें हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेतना, अर्पित, आयुष, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अंकुर मिश्रा, सौरभ, सूरज कुमार, बहुत बढ़िया भाई सभी को, हिमांशु भैया। चलो, सभी लोगों को अगर ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि फ्रेज क्या है, थोड़ा सा उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि कानपुर की भाषा में कहेंगे भैया बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आवत बहो। तो आओ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारा सा। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये विजिबल होगा कलर, कमेंट करके बताइएगा। आई एम राइटिंग विद अ पेन, विजिबल है? आई एम राइटिंग विद अ पेन। चलिए धन्यवाद। आई एम राइटिंग विद अ पेन। अब एक चीज मुझे बताना, अगर इस सेंटेंस में हम टुकड़े करें, परंपरा रही है यहाँ पे टुकड़े करने की, भारतवर्ष है ये, अगर इसके हम टुकड़े करें, थोड़ा सा ध्यान से समझो, तो ये विद अ पेन का एक टुकड़ा हो जाएगा, एम राइटिंग का एक टुकड़ा हो जाएगा। अच्छा एक बात तुमको मजे की बात बताऊं, फ्रेज जो होती कभी सिंगल वर्ड नहीं हो सकती। क्यों तुम कह दो केवल आई फ्रेज है, हो ही नहीं सकता। फ्रेज कांट बी अ सिंगल वर्ड, याद रखना, अब लिखने की जरूरत नहीं है कि फ्रेज कभी भी सिंगल वर्ड नहीं हो सकती। अब एम राइटिंग जो है ना, ये वर्ब फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब अलग है, ये वर्ब फ्रेज अलग है। अब कोई कहे तुम पढ़ा क्यों रहे हो, भैया एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, क्या भरोसा अंडरलाइन करके क्या पूछ लिया जाए। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं ये कि वर्ब फ्रेज अलग है, फ्रेजल वर्ब अलग है। ये कोई बच्चा पेड बैच का हो या बिना पेड बैच का हो, सबके लिए बेसिक्स है, इसलिए कॉमन क्लास है ये बार बार मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये जो लिखा है एम राइटिंग, ये तो वर्ब फ्रेज हो गई। अब केवल कह दो एम क्या है तो एम वर्ब है, राइटिंग क्या है, राइटिंग वर्ब है, वो अलग की बात है, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे भी। अभी बस इतना समझो, कह दो आई भी फ्रेज है, आई फ्रेज नहीं है भैया, वो प्रोनाउन है। अगर कभी भी सेंटेंस में बॉयज लिखा जाए तो बॉयज क्या है, नाउन है। और अगर कभी मैंने लिख दिया मैनी बॉयज और दोनों को मिला दिया तो नाउन फ्रेज बन गई। ये चक्कर क्या हो रहा है, कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट होती है फिर। अगर मैं कहूं थोड़ा सा इसको और नजदीक से देखने की कोशिश करूं, थोड़ा सा अगर आपको मैं एक विजन दूं, खैर मेरी जितनी क्षमता है वहां तक, आप एन को अगर देखा जाए तो ये देखो नाउन फ्रेज है, विद को कहा जाए तो प्रीपोजिशन है, और विद को और आप एन को मिला दो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये लो अलग ही किस्सा चल रहा है। ये हो क्या रहा है, आधे लोगों को बात बाउंस कर गई होगी, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ही नहीं होंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ही नहीं होंगे, इसलिए जरूरी है। ठीक है, राधे राधे, विजय, आर्यन, राधिका, ओम। चलिए आ जाओ, सबसे पहले बात कर लें इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं? एक होती है नाउन फ्रेज, देखो क्या लिख रहा हूं, एक होती है नाउन फ्रेज, एक होती है एडजेक्टिव फ्रेज, एक होती है एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज फ्रेज कॉमन है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। एक होती है प्रीपोजिशनल फ्रेज,
और एक होती है जीरंड फ्रेज, एक होती है पार्टिसिपल फ्रेज, और एक होती है इन्फिनेटिव फ्रेज। और कौन होती है? एक होती है एपोजिटिव फ्रेज। और कोई होती भाई? आई थिंक इतनी ही होती हैं। आई थिंक इतनी ही होती हैं। नाउन हो गई, एडजेक्टिव हो गई, एडवर्ब हो गई, वर्ब हो गई, प्रीपोजिशनल, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एपोजिटिव। और तो कोई फ्रेज ध्यान नहीं आ रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट इतनी ही है और खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों एक बार देख लो आप सभी लोग, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो। चलो नोट कर लिया। एक जो फ्रेज मिस हो रही है वो होती है एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज। अब ये 10 तरीके की फ्रेज होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेज कितनी है ये है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, फ्रेज की। अच्छा, कई बार इन्हीं चीजों को नॉन फाइनाइट फ्रेज भी कह दिया जाता है। इन सभी को कई बार एक साथ मिला करके अगर बोलना होता है तो इसी को बोल देते हैं नॉन फाइनाइट फ्रेज, बट वो वैलिड मैं नहीं मानता। नॉन फाइनाइट वर्ब कहना तो ठीक है, मत ही लिखो, ज्यादा सही है। गलतियों को बार बार दोहराओ तो वही गलतियां फिर इतिहास में जगह बना लेती हैं और कहीं झूठा दिखने लगता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये, बट नॉन फाइनाइट फ्रेज मत कहो। तो जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एपोजिटिव, एब्सोल्यूट फ्रेज, ये सारी बातें आपके सामने जस्टिफाई मैंने करी। अब एक एक चीजें सीखेंगे कि नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है। लंबा सेशन होने वाला, जरूरी नहीं कि एक ही घंटे में क्लास खत्म हो जाए, 1.5 घंटे भी चल सकती है, 2 घंटे भी चल सकती है। आओ मैं सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ बच्चे? मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे पहले आप सीखो कि अगर किसी भी चीज को आप पढ़ने जा रहे हो, खासकर जब आप ग्रामर पढ़ने जा रहे हो, जब आप ग्रामर पढ़ने जा रहे हो तो ग्रामर पढ़ते समय एक आदत तो सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए कि हम चीजों की हिंदी कर लेंगे। और हिंदी करके होता कुछ नहीं है, अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि सही हिंदी भी तुम्हें नहीं आती। तो इंग्लिश से हिंदी कर लोगे ये तो छोड़ ही दो। लेकिन ठीक है, ग्रामर पढ़ते समय जिस बात का आपको ध्यान रखना है ना, वो ये ध्यान रखना है, फंक्शन। ये मैथ के रिलेशन फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो फंक्शन में ये ध्यान रखना कि कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले करता है। देखो, एक राजा होता है, राजा का सिपाही होता है, राजा का वजीर होता है, सबके अलग अलग रोल हैं। ग्रामर में भी फंक्शन है और सबके अलग अलग रोल हैं। तो फंक्शन में कौन क्या बात करेगा ये सीखना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो? आओ मैं सिखाता हूं। अगर मैं कहूं नाउन का फंक्शन क्या होगा, नाउन का फंक्शन क्या होगा, किसी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या होगा? मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने के मूड में हूं, हो सकता है अभी इसी में लिंकिंग वर्ब भी नहीं पड़ जाए, हो सकता है इसी में बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं पड़ जाए। नाउन क्या क्या काम करता है पहले मैं फंक्शन सिखा देता हूं, फ्रेज के टाइप पे बाद में चल लेंगे। पहले फंक्शन सीख लो आज की क्लास में, ठीक है? फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच, आज की क्लास में फंक्शन सीख लो बच्चों। मतलब आज की क्लास में फ्रेज के टाइप्स वगैरह मत सीखो। बच्चे कहेंगे धोखा है, धोखा नहीं है बच्चों।
आपके साथ मैं जस्टिस कर रहा हूं। मैं चाहूं तो डायरेक्ट अभी फ्रेज पढ़ा सकता हूं, 2 मिनट लगेगा, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, न जाने कौन कौन सी फ्रेजें हैं, सब खत्म कर दूंगा पढ़ा के, ठीक है। लेकिन उससे नुकसान तुम्हारा होगा। मैं चाहता हूं कि मैं चीजों को बड़े क्लेरिफाई तरीके से लेके चलूं, बहुत डिटेल में लेके चलूं। तो आज की क्लास में ग्रामर में मैं आपको फंक्शन सिखाने वाला हूं बेसिकली। वो थंबनेल अभी मैं चेंज कर दूंगा, वो फ्रेज का थंबनेल कल लगाएंगे, फ्रेज कल डिस्कस करेंगे, फ्रेज के टाइप्स कल डिस्कस करेंगे। आज नाउन पढ़ लो, ठीक है, प्रोनाउन पढ़ लो, सबकी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लो। तो नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, कोई बताएगा? नाउन की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। बेसिकली नाउन भी तो एक वर्ड है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड दिया जाता है, पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड दिया जाता है तो वर्ड में क्या चीज होती है जो तुमको सबसे पहले देखनी है भाई? उसकी सबसे पहले तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच देखनी है। उत्तर प्रदेश वालों की पहली गलती, बिहार वालों की पहली गलती, लिए भाग रहे हैं, हिंदी किए जा रहे हैं, ग्रामर पढ़ डाल रहे हैं, सब किताबें रटी जा रही हैं, पोलियो हो जाएगा दिमाग में, इतना नहीं पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच रटे हैं। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच फंक्शन जानते हो? बुद्धि लगाओ, इस्तेमाल करो उसको। पार्ट ऑफ स्पीच देखो, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद उसमें थोड़ी सी देखो फ्रेज वगैरह, अगर तुम समझ पा रहे हो वर्ड के स्थल पे तो पार्ट ऑफ स्पीच समझो, फिर उसकी फ्रेज वगैरह समझो पार्ट ऑफ स्पीच के बाद। थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो उसी में थोड़ा सा क्लॉज वगैरह देख लो, थोड़ा सा और आगे अगर समझ पाओ तो उसी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वगैरह देख लो। और जब इसमें बच जाओ तो फिर आगे चलना, सेंटेंस के टाइप देख लो, फिर सेंटेंस में आ जाओगे और सेंटेंस सही के फॉर्म में तुमसे गलती पूछी जाएगी। वहां नहीं पूछा जाएगा कि सीनरी में एस लगाएं कि ना लगाएं, वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि ये मैंने दे दिया द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज बेटर देन नागपुर, तो गलती दैट आप लगाएं कि दोज आप लगाएं, वो तुम्हें हिंट नहीं करेगा, तुमसे गलती सेंटेंस के फॉर्म में पूछेगा। तुम डायरेक्ट सेंटेंस को हैंडल करने के चक्कर में ग्रामर में नंबर कम लाते हो। वजह यह है, ऐसा नहीं कहेंगे तुमको पढ़ाई नहीं गई, तुमको खूब पढ़ाई गई, जब पढ़ाई गई तब तुमने पढ़ा नहीं, कायदे से नहीं पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या थी नहीं पढ़ा, फ्रेज क्या थी नहीं पढ़ा, क्लॉज क्या थी कभी नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वो 2 लाइन का होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अभी दिखाते हैं तुमको। सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, कुछ नहीं मालूम, बस पढ़े जा रहे हैं। चीटिंग कर रहे हो खुद के साथ, और क्या है। कुछ कमेंट बड़ा लंबा सा है, देखें। आदर्श, अच्छा, चेतना कहें जय श्री राम, आप तो आज बिल्कुल भगवा रंग में जैसे, अरे उमंग आ गए। चल, तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है और इन्हीं चीजों से हम लोग अपनी ग्रामर को स्ट्रांग कर पाएंगे। बात बताएं सीधी। वाह, चलो, जब ये सारी बातें समझ में आ जाएं तो आना हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, सुनो ध्यान से, सुनो, कान खोल के सुनो, ए पढ़ने वालों ध्यान से पढ़ो, पढ़ाने के मूड में हूं। नाउन जो होता है ना, देखो मेरे कहने का 2 मतलब है, पढ़ाओ तो मन से पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना मना कर दो। मैं इतने लंबे समय से क्लास नहीं ले रहा था, मालूम है, हमारे पापा फोन करके हमसे कहें क्लास लिए, क्लास लोगे नहीं लोगे? अरे हमने कहा तबीयत नहीं सही, ले लो। तबीयत खराब हो, तबीयत पे कंसंट्रेट करें, क्लास पे कंसंट्रेट करें। और तबीयत पे करेंगे तो क्लास ढंग से नहीं ले पाएंगे, बच्चा 1 घंटा पढ़ के चला ही जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं डिलीवर हो पाएगी जो एक्चुअली डिलीवर होनी है। अब सुनो, नाउन जो होता है ना, वो सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, नाउन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ये नाउन काम करता है। सुनो, ये जो टीजीटी के एग्जाम देते हो, पीजीटी के एग्जाम देते हो, इसके लिए रामबाण है,
सीडीएस का एग्जाम देते हो, 10 क्वेश्चन यहां मिलेंगे सीडीएस में, ये आज की क्लास से ग्रामर का फंक्शन पहचानने पूछता है, 10 क्वेश्चन 120 में। वही मत जाओ, वाई की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी थी, मुंह खोल के लोगों ने हाँ प्रोनाउन कुछ और चिल्लाए, एडवर्ब। मजे के बाद ऑप्शन में दोनों नहीं था, इंटरजेक्शन है। अरे प्रोनाउन भी तो होता है, हमने मना कब मना किया नहीं होता है, होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वहां इंटरजेक्शन था। और प्रोनाउन अगर होता है तो कौन सा होता है ये भी बता दो फिर, है ये नहीं मालूम। प्रोनाउन जब कंजक्शन का काम करने लगता है और प्रोनाउन का भी काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। हमने तो हु व्हाट रटा था, तो वाई कहां से आ गया, ये हालत है। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना कि इंटरजेक्शन है प्रोनाउन है, रटने की आदत छोड़ो, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। फंक्शन की क्लास में ले रहा हूं, अब सुनो मेरा प्रॉमिस, कल भी फंक्शन की क्लास होगी। अब मैं 2-3 दिन केवल फंक्शन पढ़ाऊंगा, एक एक दिन में आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन पढ़ाऊंगा, आप लोग खूब प्यार से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, खूब अच्छे से पढ़ो। और जब उगने लगना तो भाग जाना। नॉट की पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ली जाए तो ऐसा लगता हाथ मुंह में आ गई। नॉट ये क्या है, नॉट माने क्या, नहीं तो नो माने क्या, वो भी नहीं। नेवर माने क्या, कभी नहीं। अरे हम हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, हमको ये बताओ इसमें सब में अंतर क्या होता है। तो कहेंगे ये तो हमने सोचा नहीं, फिर नहीं, बड़ी समस्या है। मतलब ग्रामर में पढ़े जा रहे हो, मैं बताऊं मैं मॉडल पढ़ा रहा था, मैंने स्टॉप किया उसको, मैंने कहा रोको जरा इसको भाई, पहले बेसिक इनसे कवर करो, बेसिक्स नहीं आएगा तो ये ले डूबेंगे सब, फ्रेज क्लॉज ये सब पता करो तभी आगे चल के कहानी चल पाएगी। नाउन को लिख रहे हैं, नाउन सब्जेक्ट होता है, हाँ ऑब्जेक्ट होता है, हाँ कॉम्प्लीमेंट होता है, हाँ सब्जेक्ट क्या होता है बताओ। अब ये अब आदमी गुस्सा आ जाएगा, अब सर आप दिमाग खराब कर रहे हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत यहां है ना कि जब मैं इस तरीके से फंक्शन करके लिखूंगा कि जो काम नाउन करता है वही काम आपका जो काम नाउन करता है वही काम आपका नाउन फ्रेज करता है, वही काम आपका नाउन क्लॉज करता है, तीनों को जब एक साथ लिखेंगे तब दिमाग चकरा जाएगा। तुमको हम सीधे नाउन फ्रेज पढ़ा दें और नाउन तुम्हें पता नहीं, कहां से सॉल्व कर लोगे। हे राम, समझो बात को गहराई से, इधर आओ। नाउन के बारे में वैसे कई सारी परिभाषाएं हैं, कई सारी मल्टीपल। कुछ लोगों ने परिभाषाएं दे रखी है, नाउन इज नेमिंग वर्ड, चलो हम भी लिख देते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, और ये तो फंक्शन की बात कर रहे हो ना, डेफिनेशन में क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। कई किताबें जानते हो क्या चिल्लाती हैं, नाउन जो होता है वो हु का रिप्लाई होता है। कई किताबें बड़े सॉलिड तरीके से बोलती हैं, वार करती हैं, चुनौती है हम यूपी वालों के लिए। हु का रिप्लाई नाउन होता है। अच्छा आई रोट अ लेटर, अब इसमें क्वेश्चन करो, हु रोट अ लेटर, आई ये नाउन हो गया।
मतलब चल रहा है बस ट्रेंड में। पहली चीज ध्यान बसाओ, नाउन नेमिंग वर्ड होता है, ये ध्यान रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो तुम ये 3 एट्रीब्यूट देख रहे हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यही 3 एट्रीब्यूट तुम एक जगह और देखोगे जब तुम्हारे सामने बात की जाएगी वेट प्रोनाउन की। फिर मैं आऊंगा और फिर तुमसे कहूंगा इसमें भी क्या एट्रीब्यूट है, तब फिर कहना इसमें भी सर 3 एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। और यहां से एरर का भी क्वेश्चन भी बनाऊंगा, परेशान मत हो। आज मैं फंक्शन पे ही बोलूंगा, फ्रेज पे जाऊंगा ही नहीं। वजह यह है कि छोट छोट पढ़ाने से अच्छा है एक बार पढ़ाओ, ढंग से पढ़ाओ। वो ये मत देखो बच्चा पेट का है अनपेट का है, बच्चा बच्चा होता है, फ्यूचर फ्यूचर होता है, खेलो मत। मैं उन सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा जितने लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, किसी के साथ खेलो मत भाई। सही बताऊं तो मैं खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं मैं कितना कहां से कैसे पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। आओ अब एक चीज दोनों में कॉमन है, यहां भी नाउन लगा है, यहां भी नाउन लगा है। नाउन का प्रो लेवल प्रोनाउन। आप ऐसे समझो कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बारे में फिर वही कह रहे हैं, बहुत जोर जोर से कहा जाता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यही ना पढ़ाया जाता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। और अगर अभी मैं बात करूं ही सी इट दे के अलावा जितने नाउन होते हैं, आई वी यू, जरा इसको किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करो तो जरा आई वी यू को किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करो। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अब मोहन बहुत अमीर है, कॉमा कार खरीद सकता है, कॉमा मत लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। क्या लगाओगे? मोहन बहुत अमीर है तो मैं कार खरीद सकता हूं, हम कार खरीद सकते हैं, तुम कार खरीद सकते हो। सिंपल सी बात है, ही आएगा। मोहनी कर दो, सी आएगा। नॉन लिविंग करो, खैर तब खरीद ही नहीं पाएगा। इट आएगा, प्लूरल कर दो, दे आएगा। किसी नाउन के बदले में तो यही यूज होगा ना। तो किसी नाउन के बदले में अगर ही सी इट दे यूज होता है, then on what basic you are telling that pronoun is a word that used in place of noun? अगर प्रोनाउन किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है तो आई वी यू ये किसी नाउन की जगह इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? लोग जुड़वा देते हैं, आई एम राम, कहेंगे देखो आई राम की जगह इस्तेमाल हुआ है। आई राम की जगह इस्तेमाल हुआ है लिटरली कि आई ही राम है? किसी की जगह इस्तेमाल होने का मतलब क्या? अब राम के लिए जब कोई बात होगी ना तो उसके लिए क्या आएगा? एग्जाम्पल लिख के समझा रहा हूं, और उसके पीछे भी लॉजिक है। जितना ये तुम देख रहे हो ना ही सी इट दे, ये कौन सा पर्सन है? और जितना भी नाउन होता है वो भी हमेशा कौन सा पर्सन होता है?
तो थर्ड पर्सन नाउन के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन चाहिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं आ सकता भाई, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन फिर ये डेफिनेशन क्यों रट रहे हो, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन? दिक्कत इस बात से है मुझको, दिक्कत इस बात से है। आधे लोग मनी मन हमको गरिया भी रहे होंगे, 18 लोग देख रहे हैं अभी, अच्छा लगा, कम से कम संख्या बढ़ गई। आधे लोग मनी मन चिढ़ रहे होंगे, भैया मैं कुछ इलॉजिकल नहीं बोल रहा हूं, तो लॉजिक बोल रहा हूं। हाँ, कुछ और बातें हैं जो दोनों में कॉमन है। नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। ये जो नंबर, जेंडर, पर्सन, केस है, ये नाउन में भी होता है, प्रोनाउन में भी होता है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो नाउन और प्रोनाउन तो कहीं ना कहीं सिमिलर टॉपिक हो गया ना, बिल्कुल। थोड़े से अंतर के बाद पढ़ने की जरूरत है। नंबर, जेंडर, पर्सन, केस नाउन में भी होता है सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउन में भी होता है सिंगुलर प्लूरल। आई सिंगुलर होता है, वी उसी का प्लूरल होता है, ही सी इट सिंगुलर होता है, दे उसी का प्लूरल होता है। जेंडर नाउन में भी होता है, नर्मादा, आधा आधा, प्रोनाउन में भी होता है। नाउन में भी पर्सन होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन में भी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नाउन में भी केस होता है, एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। प्रोनाउन में केस होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स लगाते हैं। सिमिलरिटी कुछ दिख रही है, बट ये क्या मजाक चल रहा है, नेमिंग वर्ड और यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तुम इस पे रह करके ग्रामर सीखने की बात कर रहे हो, इस बुनियादी ढांचे पर जो कि पहले से ही ढह गया। सो अभी आप, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। उससे पहले कुछ पहचान कि नाउन को पहचाने कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट का काम प्रोनाउन भी करता है। मैं नहीं जानता, आई एम बॉर्न फूल, पैदाइशी बुद्धू हूं, मैं कैसे डिसाइड कर लूं कि आई प्रोनाउन है? कैसे डिसाइड कर लूं आई प्रोनाउन है? आंख बंद करो, डिसाइड कर लो प्रोनाउन है। लो एग्जांपल फिर, आई कम विद यू टुमारो, कल तुम्हारे साथ आऊंगा, चलो तैयार हो जाओ। हाँ देखो, आई के साथ कम आता है, प्लूरल। एक मिनट रुको, एक हमको भी लिखने दो। अब बोर तो नहीं हो रहे हो? अल्फाबेट लिखना, क्योंकि अल्फाबेट्स कर दोगे तो उसका मतलब भाषाएं हो जाएगा, लैंग्वेज। अल्फाबेट्स नहीं होता, इसीलिए अल्फाबेट होता है। ये प्रोनाउन है, बताओ तो, ये प्रोनाउन हो गया। अब बचपन में मालूम है लोग सेंटेंस लेके कूदते थे, आई के साथ है माता है, आई के साथ ही लगा के दिखाओ। मुझे याद है मैं क्लास 7th में पढ़ता था तो लोग सेंटेंस लेके कूदते थे, आई के साथ तो है माता, आई के साथ ही लगा के दिखाओ। बड़ी बात क्या है, आई को नाउन बना लो। ये वाला आई नाउन है और ये वाला आई प्रोनाउन है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें, हमारे एग्जाम में तो उसका वेटेज है। हालांकि इतना माइक्रो लेवल पे नहीं पूछेगा, जो आपसे पूछेगा बहुत सिंपल सा होगा।
But at micro level, how we people will decide, that's important ना. उपनयन सा राम राम, और वो फिर पढ़ाया जाता था I is the ninth letter of इंग्लिश अल्फाबेट. देखो आई के साथ ही जाए, अरे आई नाउन है वहां पर, वो नाइन्थ लेटर का नेम है आई. पहचानोगे कैसे? बड़ी समस्या है. पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज गायब है और ग्रामर रट रहे हैं. समय कितना हुआ पढ़ाते हैं मुझको? हाँ अभी टाइम. पार्ट ऑफ स्पीच की जो नॉलेज है वो गायब है और पढ़ रहे हैं सेंटेंस, पढ़ रहे हैं ग्रामर, चूरन बना बना पी रहे हैं रोज सुबह शाम. जिसको देखो वही ग्रामर पढ़ा रहा है. धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए. इन पढ़ा क्या रहे हो? रूल. और किसी से कह दो कि रूल नहीं होते, कुछ तो होता है, भड़क जाएगा ऊपर आपके. ये सब इतना जो तुम 3-5 बता रहे हो, ये सब बच्चों को कंफ्यूज कर देगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो भाग जाएंगे. अरे तो किसने कहा 6 महीने में इंग्लिश सिखा दो? साल भर का समय लगता है इंग्लिश सीखने में, जब तुमको रोज पढ़ाया जाएगा तब तुम समझने की हालत में आ पाओगे. और तब जब समझने लगोगे तो कोई पेपर में इंग्लिश रुकावट नहीं बनेगी. सरेंडर करना होता टीचर के सामने, गुरुजी हाँ गुरुजी हूं, कान लेमी ना हो, पैसा हारने वाले, इंग्लिश सिखा दो. तो 1 ईयर का समय लगता है, तब इंग्लिश आती है. और बच्चा आता है क्रैश कोर्स लेके, कहता है 1 मंथ का क्रैश कोर्स लिया हमने उस टीचर का, 3 मंथ का, हमको इंग्लिश 3 बार सिखाएंगे उसी में, और उसमें उसकी ग्रामर मार स्ट्रांग हो जाती पूरी. और सबसे मजे की बात बताएं, जिसको तगड़ी वोकैब आती है, बहुत शानदार. पहली बात तो मैं वोकैब का आज तक का अच्छा टीचर देखा ही नहीं. केवल एक टीचर देखा मैंने, मेरे मेंटोर भी हैं वो, अरुण सर. बस वोकैब में इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, बाकी मैं किसी की वोकैब में रिस्पेक्ट नहीं करता. उस लेवल पर कोई पढ़ाता ही नहीं है वोकैब. जब मैं अरुण सर को वोकैब पढ़ाते देखता हूं तो कहता हूं काश ये वोकैब हमारी भी होती. मैं सीखता हूं. अभी सैटरडे, हाँ सैटरडे मैं क्लास के लिए जा रहा, सर ने कहा आज तुम रहने तो क्लास मैं लेता. मैंने कहा सर बड़ी अच्छी बात है, और लिया क्लास. तो बैठ करके मेरे 6 पन्ने भर गए 1 घंटे की क्लास में. वर्ड कहाँ से आया है पूरा लिखाते चले गए. वो पेज मेरे पास यहीं कहीं पड़े होंगे, आई थिंक यहीं कहीं पड़े होंगे. हाँ ये देखो पड़े हैं, ये देखो पड़े हैं. इसको लगाओ यार, ये देखो. वो पढ़ने बैठा तो ये देखो, ये सारे पेज देखो वहीं के हैं. पॉलीक्रोमेटिक सब क्या है, ठीक है. ये देखो सोना वर्ड कहाँ से आता है, कॉस्मो क्या है. 6 नहीं 4 भरे हैं, 4 दूनी 8 होता है. इधर वाला खाली है तो 7. वर्ड देखो कितने खतरनाक है. टेरेस्ट्रियल बताओ जरा, रिलेट कर दिया पिक्चर से. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक मूवी आई थी, आया कहां से वर्ड टेरा है वो बताया. तब जाके समझ में आता है ना कि हाँ उस लेवल पे चीजें पढ़ी जा रही हैं.
अब जिसको वोकैब थोड़ी बहुत आती है, ग्रामर नहीं आती, सिंपल सा आंसर करता है, वोकैब में ही दुनिया है, ग्रामर तो बहुत छोटी सी है। और जिसको ग्रामर आ जाती है वो कहता सुनो ग्रामर पढ़ो वोकैब छोड़ दो। हकीकत ये तुम्हें एग्जाम में दोनों लेके चलना पड़ेगा, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेली रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, तब तुम्हारा जाके इंग्लिश का सेशन मजबूत होगा। केवल एक पॉइंट तुम पकड़ के टॉप नहीं बन पाओगे, फेल हो जाओगे। अलग से ये भी सुन लो, ठप्पा लगेगा फेल। बहुत बच्चे वीडियो देख रहे थे, मैंने देखा अभी 18 लोग थे, देखो 10 हैं। ये जो आने जाने वाले हैं ऐसे ही आएंगे पेपर में, अब ऐसे ही चले जाएंगे, इनसे पेपर क्रैक क्रैक नहीं होता, इनकी हरकतें ऐसी हैं, ये आदमी खतरनाक है। आज बात करने के मूड में ज्यादा बातें कर गया हम, दिल की वेदनाएं निकल रही धीरे धीरे। मैं बस एक बेसिक इंट्रो की बात कर रहा था। तो कैसे पहचान लोगे? तो नाउन पहचानने का कुछ तरीका होगा। क्या तरीका होगा? कुछ सफिक्स होंगे जो हेल्प करेंगे नाउन है, कुछ डिटरमिनर्स होंगे जो हेल्प करेंगे नाउन है। इसके बाद फिर खेल शुरू होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इसके पहले तुम चाहते हो कनेक्ट कर लो तो फिर मुश्किल में फंसोगे। तो क्या करें, क्लास यहीं तक रखें? कल की क्लास से फिर नई शुरुआत करें, बिल्कुल एकदम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को सॉलिड सॉलिड तरीके से, विद हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। पढ़ने का मन हो बच्चों तो कमेंट करो कि पढ़ें, बताओ पढ़ाएं कि आगे बढ़ें, पढ़ोगे कि हम बढ़ें? तो को जाने की बात किया तो 17 हो गए। ये बड़ी समस्या है। चलो अच्छा है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है भैया, सभी से ठीक है, ठीक है शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना, डोंट वरी, शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं फंक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, बस बस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सभी से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। कुछ और चीजें और मैं तुमको लेके चलता हूँ ग्रामर में, जो तुम्हें जानने में, समझने में, सीखने में हेल्प करेंगी कि ग्रामर एक्चुअली होती क्या है। बचपन में एक रूल पढ़ा दिया गया, पहले मैं आज उन्हीं चीजों पे बात कर रहा हूं, पार्ट ऑफ स्पीच पे बात कर लो, छोड़ो सारी बातें। मुझे जरा कमेंट करना कि कौन वाला क्या है। इतना ही लिखो, इतने में ये कंफ्यूज हो जाएंगे।
ये दैट क्या है, ये दैट क्या है, ये दैट क्या है, कमेंट करो। चलो पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट करो। पहले आपका मैं स्किल चेक कर लूं कि आप उस लायक हो कि आपको पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए। पहले आप चेक करो। अब क्लास कंटिन्यू लेंगे हम, हमको पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, बस आप लोग रोज जुड़ा करो। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, हल्की सी चूक कि आप भूल जाओगे। चलो कमेंट आ रहे हैं आप सभी के। बहुत अच्छे। मुझे लगता है अभी आप लोग कम कंफ्यूज हो। मुझे लगता है अभी आप लोग कम कंफ्यूज हो। एक सेंटेंस और ही लिख लो फिर। ये वाला दैट क्या है, लो 4 नंबर। चौथा नंबर करो कमेंट, चौथा चौथा। चौथा नंबर कमेंट करो। तीसरे में डिटरमाइनर है, पूनम कह रही है, मतलब चेतना कह रही है। दूसरे वाले में प्रोनाउन है, पहले वाले में कंजेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है चेतना? बच्चों वाली चीजें तो हैं, बता, बच्चों वाली चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं, ये सब बता चुके होगे आप लोग। देख लेता हूँ कमेंट। बाप। चलो चलो यहाँ बताओ दैट क्या है। कमेंट करो इसमें दैट क्या है भाई। यहाँ दैट क्या है, कमेंट करो बच्चों।
देयर आर नॉट दैट मेनी पीपल, ये तो तुम्हें पक्का गलत लगेगा बट ये तो सही है। ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर की डिक्शनरी में लिखा हुआ सेंटेंस है। ये बताओ जरा तो। हकीकत यह है कि आज का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। सिखाओ तो किसे सिखाओ? बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है ये, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, सबको इस फेज से होकर गुजरना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। हिमांशु एडजेक्टिव नहीं है, नो। शुरू करें? मुझे लगता है कि आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। कुछ बच्चों के अंदर वो नहीं, प्रेतात्माओं का वास होता, बताओ। वो देखो फोटो लेने में परेशान है, ले लो। नहीं नहीं ले लो। ये वाला जो दैट है, ध्यान से देखो, हेल्प के लिए मैं पढ़ाऊंगा अभी, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। हेल्प्ड यू, यू क्या है? हेल्प्ड का ऑब्जेक्ट है, और ये दैट इसी बॉय के लिए आया इसलिए प्रोनाउन है, जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए कंजक्शन है। जब प्रोनाउन कंजक्शन दोनों का काम करे तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब वो कौन सी क्लॉज बनाएगा अभी पढ़ाएंगे तो ओ डिटेल कर दिया तुमने, तो डिटेल नहीं कर दिया मैंने, तो वो पढ़ाना पड़ेगा, क्लॉज पढ़ाना पड़ता है कि कौन सी क्लॉज बनती है, कब रिलेटिव कहते हैं, कब उसको एडजेंट कहते हैं, सिखाना पड़ता है भाई। ये वाला दैट क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजक्शन है, केवल कंजक्शन है। कौन सा सबऑर्डिनेट, कौन सी क्लॉज, फिर पहुंच गए हम। ये वाला दैट क्या है? प्रोनाउन है, कौन सा? कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये दैट क्या है? डिटरमाइनर। ये दैट एडवर्ब, ये दैट एडवर्ब, ये दैट एडवर्ब, तीनों का मीनिंग अलग अलग। जब हाउ लॉन्ग का मीनिंग देना होता है, हाउ मच का मीनिंग देना होता है, हाउ मेनी का देना होता है, तो दैट लगा देते हैं एडवर्ब की तरह। फार दूरी है ना, एडवर्ब है कि नहीं है? आई कांट वॉक हाउ मच, दैट फार, एडवर्ब बन गया। इट इज नॉट ऑल दैट कोल्ड, कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव। पहले क्या आएगा? एडवर्ब। देयर आर नॉट दैट मेनी, दोज लगा दो, काहे लिए दिमाग लगा रहे हो? दैट इंटेंसिफायर है, एडवर्ब, स्ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने। और को घोषित कर दे सेंटेंस गलत है, ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर में जा करके पढ़ लेना, लिखा हुआ है पेज नंबर 1621 पर, तब समझ पाओगे ना कुछ। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरह से काम करती है, एडजेक्टिव फ्रेज बनके या एडवर्ब फ्रेज बनके, वो सब पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। जीरेंट फ्रेज केवल नाउन का काम करती है, पार्टिसिपल केवल एडजेक्टिव का काम करती है, इन्फिनेटिव भी तीन काम करती है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। That should be in your function. Appositive phrase, the case in apposition, and absolute phrase comes with the gerund, participle, infinitive with the particular noun. That's called what? Absolute phrase. So in all these scenario, we have to be discuss all these phrases the written here. Okay, but at very first go, you need to clear what is the basic function of particular word. Without knowing that, you people can't get the actual context. That's why I'm telling कि आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारा आज आपको कंफ्यूज किया है, बट डोंट गेट वरी, कल मैं उतना ही आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आखिर ऐसा ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे वजह क्या होती है। ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल है मेरा, इंग्लिश बाय विनय मिश्रा, जो भी है उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है। और ये सारी चीजें, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई सलाह है हो भी तो अपने पास रखिए, पढ़ाएंगे अपने हिसाब से। धन्यवाद, जय श्री राम।